Hello friends, welcome you all in the Bhande Sales Academy. This is Professor Ashish Bhande and you are learning digital technique. बच्चों DT में मुझे जहां तक याद है बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन लॉज और बुलियन एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते ये हमने देखा था बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम 1 एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम 2, ये भी हमने देखा था। आज के वीडियो में, आज का वीडियो बहुत खास है। क्यों बहुत खास है? क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट। हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट फ्रॉम गिवन बुलियन इक्वेशन। दिए हुए बुलियन इक्वेशंस पर से हमको लॉजिक सर्किट को कंस्ट्रक्ट कराना है। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, इसमें अधिकतर हमको पहले तो बेसिक लॉजिक गेट्स ही सीखना पड़ता है। मैं नोट करके आपको फिर से एक बार बेसिक लॉजिक गेट्स की याद दिला रहा हूं। बेसिक लॉजिक गेट कौन से हैं? पहला है बच्चों एंड गेट। एंड गेट होता कैसे है? ये कुछ इस तरीके से एंड गेट का सिंबल है ए बी और ये है y एंड देयर इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a इंटू बी। दूसरा गेट होता है और गेट। और गेट कुछ इस तरीके से है a b y, सो y इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है। तीसरा है नॉट गेट। तीसरा कौन सा गेट है बच्चों? नॉट गेट। नाउ व्हाट इज द नॉट गेट? नॉट गेट इज नथिंग बट एन इन्वर्टर। यहां पे a दे दे तो y मिलेगा आपको a बार। सो इट ऑलवेज गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ये क्या देता है आपको? तो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट देता है। इसको कहते हैं हम लोग नॉट गेट। ये होता है और गेट, ये होता है एंड गेट। चलिए, मैंने ये आपको आता है ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूं। एंड गेट क्या करता है? तो एंड गेट को आप गंभीरता से देखो, इट इज गोइंग टू लॉजिकली मल्टीप्लाई दिस टू इनपुट। और गेट क्या करता है? और गेट इज गोइंग टू ऐड द लॉजिकल टू इनपुट। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट विल गिव्स द इन्वर्टिंग, जो इनपुट रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट दे देता है। चलिए, अब पहला बुलियन इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी बार, या जी हाँ ए बी प्लस ए बार बी बार। मैं बता रहा हूं इसलिए सबसे पहले क्या करना, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स है देख लो। कितने लिटरल्स है? 2 लिटरल्स है। एक है ए और दूसरा है बी। देयर आर ओनली 2 लिटरल्स। तो यहां मैंने लिख दिया ए, तो यहां से यदि मैं इन्वर्टर से भेजूंगा तो ये बन जाएगा ए बार। फिर लेना बी और बी से बना देना बी बार। चलिए, सो इफ वी हैव द 2 लिटरल्स ए एंड बी, with the help of not gate we can form their complements a bar and b bar। एकदम सिंपल भाषा में यहां a b है तो a से a बार मिलाना, b से b बार मिलाना, ऐसे 2 लॉजिक गेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ we want to realize this logic gate, we want to realize this logic gate। तो पहले इसको हम लोग बोलेंगे लेआउट। ये जो पार्ट है ये हर लॉजिक सर्किट में कॉमन होगा। This part is very common in every logic circuit, मतलब ये पार्ट दोनों इसमें कॉमन रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम में कॉमन रहेगा। ए से ए, सर ये ए बी सी कितना लेना डिपेंड है यहां कितना दिया है। ठीक है। इसको रियलाइज करते समय इसकी तरफ टुकुर देखने का मुझे बताइए, लॉजिकली ये क्या दे रहा है आपको? a इंटू बी दे रहा है। तो a इंटू बी देने वाला लॉजिक गेट कौन सा है? एंड गेट। तो यहां पे एक एंड गेट लीजिए, यहां दीजिए a और यहां दीजिए b। सो ऑलवेज यू आर गेटिंग हियर a b। तो a b यदि एंड गेट को देते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा a इंटू बी। ये टर्म मिल गई। फिर बाद में ये वाला इनपुट देखिए, a बार b बार। तो एक और एंड गेट लीजिए, यहां से कौन मिलेगा आपको? ए बार,
और यहां से कौन मिलेगा आपको, बी बार। सो इट इज ए बार एंड बी बार। सो दिस इज ए बार इंटू बी बार, दिस इज ए बार इंटू बी बार। नाउ इफ यू हैव दिस टू आउटपुट, तो इन दोनों आउटपुट को हमें क्या करना है, वी वांटेड टू ऐड दिस टू आउटपुट, वी वांटेड टू ऐड दिस टू आउटपुट। सो हियर वी वुड हैव दिस ऑर गेट, वी वुड हैव दिस ऑर गेट। तो इन दोनों को मैं यहां पे y करके दे रहा हूं, और y इज इक्वल्स टू, y क्या करेगा, एक इनपुट है इसको ए बी और एक इनपुट है इसको ए बार बी बार, तो ए बी प्लस ए बार बी बार। दिस ऑर गेट इज गोइंग टू ऐड बोथ द इनपुट ए बी प्लस ए बार बी बार। क्लियर टू ऑल? एंड दिस इज द सिंपल वे टू रियलाइज, कुछ भी नहीं है। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, आपके खातिर एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, ले लेता हूं एक और प्रॉब्लम्स, या एक और प्रॉब्लम आपके खातिर मैं। हम साथ साथ जिएंगे ये तय हुआ था, और हम साथ साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये भी तय हुआ था। मैंने बच्चों यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे एक वेरिएबल बढ़ा दिया है और टर्म्स 3 ली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट, पहले लेआउट मारा, लाइन, पहले लाइन मारा, एक लाइन मार ली पापा, दूसरी लाइन मार ली, ए से मिला ए बार, बी से मिला बी बार, बी से मिला सी से मिला सी बार। सो दिस इज ए बार, बी बार, और सी से मिला सी बार। Am I right, friends? Yes or no? Yes, sir. So you are all right, sir. You are all right, sir. C मिल गया। पहले देखिए 3 टर्म है, तो कौन लगेगा, एंड गेट। कौन दीजिए इसको, ए बार, कौन दीजिए इसको, बी बार, कौन दीजिए इसको, सी। तो यहां कौन मिल गया, ए बार बी बार इंटू सी, और एक एंड गेट लीजिए। कौन है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे दीजिए ए। कौन है बी, तो यहाँ दीजिए बी। कौन है यहाँ पे सी, तो सी दीजिए ये बी और सी। तो क्या आएगा आउटपुट, ए बी सी। कौन है यहाँ पे, एंड गेट। एंड गेट को कौन दीजिए, ए, देन बी बार, देन सी बार। तो ए बी बार सी बार, तो ए बी बार सी बार, ये तीनों टर्म निकली है। तो यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, एक और गेट या आउटपुट। ये वाला एक इनपुट, ये वाला एक इनपुट, ये वाला एक इनपुट है। ये कौन हो गया, y। y क्या करेगा, तीनों को ऐड करेगा। तो a बार b बार c प्लस a b c प्लस a b बार c बार। सिंपल ये है कि ये जो और गेट है ये कितने भी इनपुट्स को, मतलब एक से अधिक इनपुट को क्या करता है, ऐड करता है। ये हो गया एक तरीका ऐड करने का। ठीक है, चलिए बच्चों, इससे आप अभी कोई भी प्रॉब्लम्स को या कोई भी प्रॉब्लम को रियलाइज कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, हर इसमें कॉमन टर्म होना जरूरी नहीं है। देखिए y इज इक्वल टू एक थोड़ा सा डिफरेंट, a प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी। इस टाइप का हुआ तो भी बिल्कुल सेम है। देखिए क्या होगा, a सिर्फ a लगेगा, सॉरी a देन लगेगा a बार, b लगेगा b बार, c लगेगा c बार। अब यहाँ पे कोई बच्चा मुझसे ये सवाल कर सकता है, मैं बताता हूँ। सवाल जो है वो कॉमन है, सर यहाँ b बार का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये पूरे इक्वेशन में c बार भी नहीं यूज हुआ है, तो क्या हमको यहाँ ये c बार b बार निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं, आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि ये आदत हो गई तो पूरा निकाल लो, यूज ना हो भले। ये अकेला है तो एंड की ज़रूरत नहीं है। ये कौन है, a बार b बार है, तो ये आ गया आपका a बार और ये आ गया b। सो दिस इज a बार b। यहाँ कौन आ गया, और एक एंड गेट, कौन आ गया, a देन b देन c। सो यहाँ आना है एक और गेट, इसको इनपुट दे दिया, इसको इनपुट दे दिया, सॉरी, और साथ में तीसरा इनपुट यहाँ से भी देना पड़ेगा a वाला। तो अब बनेगा ये, क्योंकि a भी तो है ना ऐड में, अब क्या बनेगा, a प्लस ए बार b प्लस कौन है बच्चों, a b c, क्योंकि यहां है a b c। इस टाइप से भी हो सकता है। दूसरा एक तरीका मैं समझा देता हूं आपको, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कैसे डील करना, इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स में कैसे इसको सॉल्व करना।
तो इसको आगे जाके हम लोग SOP फॉर्म बोलेंगे या POS फॉर्म बोलेंगे, वो आगे देखेंगे अपन, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे। अब इस टाइप से भी आ सकता है आपको बुलियन इक्वेशन, A इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार डॉट A बार प्लस B डॉट A प्लस B, कुछ इस टाइप से। तो जब ऐसे सॉल्व करो तो तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए, A बार, B बार, C बार। यहाँ पे दो ही वेरिएबल है तो दो ही लगेगा A B, तो ये आ गया A बार, B बार। दिस इज द वे। नाउ गो फॉर दिस वन, तो यदि ये ऐड कर रहा है तो इसको लगेगा A, इसको लगेगा B बार, A इंटू B बार। फिर यदि ये है तो इसको लगेगा A बार एंड B, फिर ये है तो इसको लगेगा A और B, तो A बार B, A और B, तो इन तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, 1 2 और 3। गलत, इन तीनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन वाला गेट कौन सा है, एंड गेट। तो y इज इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, A प्लस B बार, A बार प्लस B, A प्लस B। नाउ दिस इज टेकन एज A प्लस B बार डॉट A बार प्लस B डॉट A प्लस B। इस तरीके से ये क्या करेगा, डॉट करेगा, क्या करेगा, ये डॉट करेगा। सो दिस इज द सिंपल वे टू मल्टीप्लाई इट। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं तो फिर मजा आएगा, एक उदाहरण मैं आपको दे दूं तो फिर मजा आएगा। एक 3 वेरिएबल वाला लेते हैं, y इज इक्वल्स टू A बार प्लस B प्लस C बार डॉट A B प्लस C डॉट A बार प्लस B बार प्लस C बार। नाउ टेक दिस एज A, then complement A bar, B, then complement B bar, C, then complement C bar. So let it be A bar, B bar, C bar is their complement. फिर से ये 3 चीज है तो कौन सा लगेगा आपको, और गेट ले लो। कौन चाहिए A बार तो A बार दे दिया, कौन चाहिए B तो B दे दिया, यहाँ पे C बार दे दिया। फिर से एक और गेट, कौन है बच्चों, A, फिर B, फिर C, ठीक है, A B और C। फिर से कौन, और गेट, क्या दिया, A बार, क्या दिया, B बार, क्या दिया, C बार। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई डॉट। सो दिस इज व्हाट योर y, एंड y इज टेकन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल, A बार प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C डॉट A बार प्लस B बार प्लस C बार। So this is the way to represent. I hope you understand, and I am expecting you should solve this homework. Number 1, y is equals to A bar BC plus A bar B bar C bar plus AB। दूसरा उदाहरण है A is equals to A bar B bar plus A B C D bar plus A bar B bar C। 3 नंबर में आएगा y is equals to A bar B bar C बार प्लस A B C D बार, ये वाला है। इसके साथ में चौथा आएगा y इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार B डॉट A बार प्लस B बार प्लस C बार डॉट A प्लस B प्लस C। पांचवा आएगा y इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार डॉट A प्लस B प्लस C बार डॉट A प्लस B। इस 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप मुझे मेरे मोबाइल पे, मतलब अपने ग्रुप पे इसको भेजोगे। आप जब भेजोगे तभी मानेंगे आपको, जब भेजोगे तभी मानेंगे आपको। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स जो बुलियन एक्सप्रेशंस और इस चीज़ को मिक्स करके सॉल्व करके देना है आपको। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको इसके साथ सॉल्व करके देना है। इन्होंने मुझे कहा है
सिंप्लीफाई फॉलोइंग इक्वेशन, देखिए प्रॉब्लम क्या है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग Boolean algebra and draw circuit diagram। और दिया है y इज इक्वल्स टू a बार a प्लस b बार प्लस b बार a बार प्लस b, कुछ इस तरीके से दिया है ये। चलिए, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो पहले इसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। y इज इक्वल्स टू a बार प्लस a b बार प्लस b बार a बार प्लस b। सो a को मल्टीप्लाई कीजिए, a बार a प्लस a बार b बार प्लस b बार a बार प्लस b बार b। आपको ये रूल याद होना चाहिए, a इंटू a बार इज 0 एंड b इंटू b बार इज ऑल्सो 0। तो ये टर्म बन जाएगी 0 अधिक a बार b बार अधिक a बार b बार प्लस 0। b बार a बार को मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इसको सीधा कर दिया, तो आपकी टोटल टर्म बन रही है a बार b बार अधिक a बार b बार, a बार प्लस a बार, वी कैन राइट इट वन टाइम a बार, सो आई विल राइट हियर a बार b बार। यदि आपको a बार इंटू b बार मिलाना है तो कैसे मिलेगा, पहले तो आप a को दीजिए नॉट गेट को दिया तो बन गया a बार, वैसे ही आप b को दीजिए नॉट गेट को तो बन गया b बार। अब दोनों का लेना है आपको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए लेना पड़ेगा एंड गेट, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट देता है। ये होगा इसका सर्किट डायग्राम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये dt जो है वो काफी सुंदर विषय है। आपको dt से धीमा धीमा मोहब्बत हो जाएगा यदि आप dt को रेगुलरली अटेंड करेंगे तो। चलिए देखिए बच्चों, रिड्यूस, ये वाला प्रॉब्लम अच्छा है। reduce the following expression and implement it using logic gates। इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a b बार प्लस b होल बार इंटू a इंटू b बार, ये दिया है। फिर से इसको बुलियन एक्सप्रेशन से रिड्यूस करना है और फिर रियलाइज करना है। चलिए सिंपल है, y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a b बार प्लस ये बराबर लिखा क्या बाबा मैंने, यस मैंने बराबर लिखा। चलिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, सो व्हाट आई विल डू, y इज इक्वल्स टू a b बार प्लस, इसको पहले मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाता हूं, डी मॉर्गन्स थ्योरम विल बिकम a बार b बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम प्लस विल कन्वर्ट इनटू डॉट और इंडिविजुअल का प्रोडक्ट इनटू a b बार। नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड इट, a b बार इंटू a b बार प्लस a बार b बार इंटू a b बार। अब देखिए आपको क्या होगा, b बार इंटू b बार विल बी b और a इंटू a विल बी a एंड a इंटू a बार विल बी 0। सो देखिए b बार एक बार और a, मतलब ये आएगा a b बार प्लस a इंटू a बार, दैट विल 0, पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, a b बार। तो a तो यहां से सीधा मिला है, फिर एक नॉट गेट लगाया तो b का मिल गया b बार, मतलब a मिला फिर b बार मिला, फिर दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल्स टू a इंटू b बार इज देयर मल्टीप्लीकेशन। So this is the simple way to understand this concept and to implement this equation। इस कॉन्सेप्ट को समझना और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे बस की बात है, चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें। ज़्यादातर आपको मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो क्वेश्चन अपना नहीं होगा, अक्सर मैं सारे के सारे सवाल आपको यहीं पे सॉल्व करके दूंगा। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट इक्वेशंस।
मैं आपको कंप्लीट इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। इंप्लीमेंट, सीधा बोला इसने, इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग गेट्स को यूज करके। सो y इज इक्वल्स टू ए बी होल बार प्लस ए बार सी प्लस ए बार सी प्लस बी सी बार, इस तरीके से। क्या बात है। उसने ये नहीं कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करो तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करो, तो सीधा इससे अच्छा यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दो, लगाना पड़ेगा। ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी बार, ऐसा है। चलिए, ए बार बी बार सी बार, खत्म। ए बार बी बार सी बार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ए बार बी बार कांस्टेंट है तो इसको ले लो एस, ए बार सी बी सी बार, तो ये कौन है, और गेट। यहां दे दो, यहां दे दो। कौन आया है, ए बार, तो ए बार दे दो। कौन आया है, बी बार, तो बी बार दे दो, बी बार ए बार। वाई क्या करेगा, ए बार अधिक बी बार अधिक ए बार सी अधिक बी सी बार। इसको आउट, ये तो किया है यार, मैं होमवर्क भी दिया है आपको, बड़े सिंपल प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट यू गॉट इट कंप्लीटली, और आप इसके साथ इंजॉय कर रहे हो। एम आई राइट? यस, आप सब लोगों को ये एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जो होमवर्क दे उस होमवर्क को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।